हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन। सो पिछले वीडियो में हमने देखा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। चलिए, सेशन 3, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होते हैं? अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स 4 मेन ऑपरेशंस: इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। ये बेसिकली अब तक जितना भी हमने पढ़ा है प्रीवियसली, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक कंप्यूटर जो है वो क्या परफॉर्म करता है। वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, इट हेल्प्स अस कलेक्ट, प्रोसेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन ईजिली एंड क्विकली। अब और जो फर्स्ट वीडियो हमने देखा था आईसीटी के बारे में, उसमें हमने क्या देखा था कि जो एक कंप्यूटर होता है वो इन्फॉर्मेशन को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, मैनेज करता है। इवन क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यस, तो अब जो ये इंफॉर्मेशन है उसको कैसे वो मैनेज करता है? विद द हेल्प ऑफ, टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस इट यूजेस डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस हैं ये? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस। सो लेट्स सी। चलो, कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू। कंप्यूटर सिस्टम का एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ, किसके से बनता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर्स। कंप्यूटर नहीं बनता है यूज़र से, कंप्यूटर सिस्टम बनता है इन सब चीज़ों से, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, डेटा से और यूज़र्स से। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स, कीबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा। जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो आते हैं हमारे हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बताता है कंप्यूटर को कि क्या आपको करना है। डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में कि डेटा क्या होता है। डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, यूजर्स, पीपल हु यूज द कंप्यूटर। यूजर्स कौन होते हैं? अस, जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ये जो कंपोनेंट्स हैं साथ में काम करते हैं जिससे कि क्या बनती है? इंफॉर्मेशन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। Memory in a computer system. Memory is used to store data and instructions temporarily or permanently. जो मेमोरी होती है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है, या तो टेम्पररीली या फिर परमानेंटली। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। एक मेन मेमोरी होती है और एक होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। उसको अभी हम आगे समझते हैं। ये देखिए, मेन मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। जो मेन मेमोरी होती है वो सीपीयू डायरेक्टली जिसको एक्सेस कर सकता है। ओके, दैट इज अवर मेन मेमोरी। दैट मीन्स कि जो रिसेंटली यूज्ड डेटा है वो हमारी मेन मेमोरी में रखा रहता है, बाकी का जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वो ऑक्सिलरी में रखा रहता है। स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करेंटली बीइंग प्रोसेस। जो अभी करेंटली यूज हो रहा है वो सारा डेटा होता है मेन मेमोरी के अंदर। ओके, 2 मेन टाइप्स, इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? रैम एंड रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी होती है ये। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, दैट इज अ परमानेंट मेमोरी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रैम एंड रोम के बीच का डिफरेंस। दिस इज द मेन मेमोरी। ओके, ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी और एक्सटर्नल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ऐसा डेटा स्टोर होता है जो अभी करेंटली यूज में नहीं है। ठीक है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा परमानेंटली। ऑक्सिलरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर्ड होता है। एग्जाम्पल क्या है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, मेमोरी कार्ड, ब्लू रे डिस्क, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ यूनिट्स ऑफ मेमोरी। जो हमारी मेमोरी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? उसके जो यूनिट्स हैं वो इधर हैं। डेटा इन कंप्यूटर्स इज स्टोर इन बिट्स एंड बाइट्स। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, और उसके आगे के, जैसे आपने पढ़ा है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, तो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर्स छोटा होता है। वैसे ही 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। लार्जर यूनिट्स इसके क्या है?
1 किलोबाइट 1024 बाइट्स, 1 किलोबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं, सॉरी 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, 1024। ओके, ऐसे ही 1024 ही है, कांस्टेंट है, बट यहाँ चेंज होता जा रहा है। 1 KB इज 1024, 1 MB दैट इज 1 मेगाबाइट इज 1024 KB, 1 GB गीगाबाइट इज 1024 MB एंड 1 टेराबाइट इज 1024 GB। तो हायरार्की इसकी क्या है, KB MB GB TB, 1024 इज कांस्टेंट, ऐसे बढ़ता जा रहा है वो। ओके, KB MB GB TB। ओके, लेट्स कंटिन्यू। रीड ओनली मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। जो ROM रीड ओनली मेमोरी है वो क्या होती है, दैट इज नॉन वॉलेटाइल, यानी कि नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, डेटा लॉस्ट नहीं हो रहा है जब पावर ऑफ की जा रही है। ठीक है। स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस सच एज द कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोग्राम, ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके अपने अंदर रखता है। टाइप्स ऑफ रोम क्या है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। क्या है इसके टाइप्स, पी रोम दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑलराइट, लेट्स सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी, कैसी मेमोरी होती है, ये वॉलेटाइल होती है। डेटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, ये होती है वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब आपने समझ लिया, वॉलेटाइल मतलब डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, डेटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररीली व्हाइल प्रोग्राम्स आर रनिंग। अब देखिए, जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो उसको एक टेम्पररी स्टोरेज चाहिए रहता है कि उस समय जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं या उस समय जो भी डेटा स्टोर करना है वो उसमें कर लेगा। तो वो जो मेमोरी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है दैट इज रैम। और जब ये चीज़ हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, जब कंप्यूटर आप बंद कर देंगे तो ये वाली जो मेमोरी है वो चली जाएगी, इरेज हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए इसके टाइप्स होते हैं स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम SRAM एंड डायनामिक रैम DRAM। मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ SRAM एंड DRAM से। ठीक है, स्टैटिक रैम क्या है, फास्टर है, एक्सपेंसिव है, और उसी का अपोजिट आपको DRAM में लिख देना है अगर आपके एग्जाम में ये आता है। दैट मीन्स डायनामिक रैम में स्लोअर है, चीपर है। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ रैम, लिमिटेशंस क्या है इसके, डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। अभी हमने देखा ना, डेटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर इज टर्न्ड ऑफ। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर्ड टू सेकेंडरी मेमोरी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। मोर एक्सपेंसिव देन अदर टाइप्स ऑफ स्टोरेज, दूसरे टाइप के स्टोरेज से ये होता है मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक तो इसमें क्या है, डेटा तो लॉस्ट हो रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी भी लेस है, बाकी ये एक्सपेंसिव भी है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ऑलराइट, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज नेचर। सबसे पहले इसके नेचर पे देख लेते हैं। वॉलेटाइल और इसका होता है नॉन वॉलेटाइल, यानी कि डेटा उड़ नहीं जाएगा और इसमें डेटा उड़ जाएगा, है ना। इसमें डेटा उड़ नहीं जाएगा, इसमें डेटा उड़ जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शन, टेम्पररी डेटा स्टोरेज। फंक्शन क्या है, टेम्पररी डेटा को स्टोर करना, और इसमें रोम का क्या है, परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोरेज। जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। डेटा लॉस, डेटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, डेटा का लॉस हो जाता है जब पावर ऑफ रहती है। डेटा रिटेन्ड, इसमें डेटा रिटेन्ड रहता है। यूजर कैन रीड और राइट, रैम में क्या कर सकते हैं, वी कैन रीड और वी कैन राइट। रोम में यूजर कैन ओनली रीड, वी कैन ओनली रीड इट, वी कैन नॉट मेक चेंजेस टू इट, वी कैन ओनली रीड इट। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी है उसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली, कैन स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, परमानेंटली और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन, थंब ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, मेमोरी स्टिक, मेमोरी कार्ड। ये हैं इसके एग्जाम्पल्स, हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन, थंब ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, मेमोरी स्टिक, मेमोरी कार्ड। और इसके फीचर्स दो क्या सिखाए मैंने अभी आपको, यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली, परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को।
ठीक है, परमानेंटली और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को। लेट्स सी दिस, हार्ड डिस्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ फीचर्स, हो सकता है आपको एज अ शॉर्ट नोट आ जाए एग्जाम में। ओके, मेन स्टोरेज डिवाइस इनसाइड अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर एक मेन स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा परमानेंटली, ये भी हमने फीचर में देख लिया, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के ये काम आता है। डेटा इज स्टोर्ड मैग्नेटिकली, मैग्नेटिकली डेटा को स्टोर किया जाता है इसके अंदर। फास्ट एक्सेस स्पीड एंड लार्ज कैपेसिटी, इसकी एक्सेस स्पीड फास्ट है और कैपेसिटी बहुत लार्ज है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना है इसलिए इसकी कैपेसिटी भी लार्ज होनी चाहिए, दैट इज द कॉमन सेंस यू कैन अप्लाई। फास्ट एक्सेस स्पीड, तो डेटा को एक्सेस करना है, अगर बहुत टाइम लगा देगा तो कंप्यूटर का क्या मतलब है, हम खुद ही कर लेंगे, दैट्स वाई इट हैज़ फास्ट एक्सेस स्पीड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, आप सबको पता होगा। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम, कैसा स्टोरेज मीडियम है ये, ऑप्टिकल, स्टोर्स अप टू 700 MB ऑफ डेटा। जो मैंने आपको यूनिट्स ऑफ स्टोरेज सिखाए हैं उसमें काउंट करिएगा 700 MB कितना होता है, 700 MB ऑफ डेटा ये स्टोर करता है। सॉरी, डेटा इज रिटर्न यूजिंग अ लेज़र, किसके थ्रू लिखते हैं इसमें, लेज़र के थ्रू लिखते नहीं है, डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या है इसके, CD रोम, CDR, CDRW, ये इसके टाइप्स हैं, ये आप सर्च करिएगा कि CD रोम, CDR, CDRW क्या क्या होता है, ठीक है। दिस इज योर टास्क, योर होमवर्क। नाउ पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव, स्मॉल पोर्टेबल एंड ईजी टू यूज डिवाइस, कैसा है ये, स्मॉल है, पोर्टेबल है, इजी टू यूज़ है, कनेक्ट्स थ्रू अ USB पोर्ट, USB पोर्ट जहाँ पे हमारे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में होता है, CPU के डब्बे में, CPU के बॉक्स में होता है ना एक USB पोर्ट, तो वहीं पे हम अपने पेन ड्राइव को लगाते हैं। यूजेस फ्लैश मेमोरी, कौन सी मेमोरी यूज़ करता है ये, फ्लैश मेमोरी को यूज़ करता है। कॉमन कैपेसिटीज 4 GB टू 256 GB और मोर, ठीक है, 4 GB से लेके 256 GB तक का ये होता है। ब्लू-रे डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क दैट कैन स्टोर हाई डेफिनेशन वीडियोस एंड लार्ज डेटा, जो हाई डेफिनेशन HD वीडियोस होते हैं और लार्ज डेटा होता है वो हम इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है, ऐसे दिखती है ये। कैपेसिटी इसकी कितनी होती है, 25 GB सिंगल लेयर, 50 GB डुअल लेयर, अगर डुअल लेयर वाली है तो 50 GB, सिंगल है तो 25 GB। यूजेस ब्लू लेज़र टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रही है, ब्लू लेज़र, ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, दैट्स वाई उसका नाम भी ऐसा है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, मेमोरी स्टिक, मेमोरी कार्ड, यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, कैमरास, टैबलेट्स एक्सेट्रा। मेमोरी डिस्क और मेमोरी कार्ड, आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होगा ये क्या होता है। पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज, छोटा सा लगता है, सिम वाले स्लॉट में लगाते हैं हम। यूजेस फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा, कौन सी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ओके। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एक्सेस के बेसिस पे हम देख रहे हैं डायरेक्टली बाय CPU, प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस है किससे, CPU से, इनडायरेक्टली थ्रू IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इनडायरेक्टली हम उसके थ्रू एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को। वॉलेटिलिटी क्या है, मोस्टली वॉलेटाइल, प्राइमरी इज मोस्टली वॉलेटाइल, सेकेंडरी इज नॉन वॉलेटाइल। स्पीड वेरी फास्ट, स्पीड कैसी है प्राइमरी मेमोरी की, वेरी फास्ट, सेकेंडरी की थोड़ी सी स्लोअर है। स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड और सेकेंडरी में होती है वेरी लार्ज, ऑलराइट। ये इसके कुछ बेसिक डिफरेंस है, एक्सेस, वॉलेटिलिटी, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी। अब आप आ गए हैं 9th क्लास में, कोई छोटे नहीं रह गए हैं अब आप, तो आपको अब ऐसे डिफरेंस लिखना है, फीचर्स भी साथ में लिखने हैं आपको। प्राइमरी और सेकेंडरी अकेला ऐसे बनाए थे ना बचपन में, वैसा नहीं करके आना है, आपको फीचर्स भी लिखने हैं। फीचर में क्या लिखोगे, एक्सेस डायरेक्टली बाय CPU, इनडायरेक्टली वॉलेटिलिटी, स्पीड, स्टोरेज, ये फीचर्स आप लिखोगे, उससे आपको भी याद रहेगा कि डिफरेंस क्या क्या थे, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के आना है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, डिवाइसेस यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, आपको पता है क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल है कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। जिसको नहीं पता इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं वो प्रीवियस वीडियो जाके अच्छे से देख सकता है, ठीक है। अब लेट्स सी नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस दैट डिस्प्ले और प्रेजेंट प्रोसेस्ड डेटा। जो आपका प्रोसेस्ड डेटा है, जो इनपुट दिया था हमने, प्रोसेसिंग हुई, तो जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो उसको दिखाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये भी आपको पता है, पिछले वीडियो में ही हमने समझ लिया था।
पेरीफेरल डिवाइसेस अब क्या होते हैं ये देख लीजिए। एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू इन्हांस इट्स फंक्शनैलिटी, ऐसे डिवाइसेस जो हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से जिससे कि उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो इन्हांस हो जाए। ओके, इंक्लूड इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ये इसके कैटेगरीज हो जाएंगी पेरीफेरल की। एग्जाम्पल क्या है, माउस, प्रिंटर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड वेबकैम एक्सेट्रा। माउस को आप कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली कंप्यूटर से, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को, वेबकैम को, एक्सेट्रा को। ठीक है, तो इससे उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है। अब ये देखिए, ये आपका एक चार्ट है जो आपकी बुक में भी दिया होगा और यहाँ पे भी आप समझ लीजिए इसको। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट वर्क्स विथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। किसके साथ वर्क कर रहा है ये, हार्डवेयर के साथ वर्क कर रहा है और सॉफ्टवेयर के साथ वर्क कर रहा है, ये आपको पता है। हार्डवेयर में क्या क्या आ रहा है, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। क्या आ रहे हैं हार्डवेयर में, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको पता ही है क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे आप कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे क्या परफॉर्म तुम्हें करना है। ठीक है, अब सीपीयू जो है उसमें क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, रोम, सेकेंडरी होती है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। ये फ्लो चार्ट आपने समझ लिया तो आपको ये चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो हार्डवेयर है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर चल रहा है हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे। देन हार्डवेयर है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। सीपीयू प्राइमरी मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर और प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम एंड रोम, सेकेंडरी में आता है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। ठीक है, अब आप इनकी फंक्शनैलिटीज़ तो आपको पता ही है, ये आप खुद से कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। ओके, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा फ्लो चार्ट भी आप एग्जाम में, कोई आंसर बड़ा है 5 मार्क्स का है उसमें आप बना के आ सकते हैं, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे और इसको ही एक्सप्लेन कर देना, पूरा चैप्टर आपके समझ आ गया। ओके, सो हमने अच्छी तरीके से सीख लिया कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मेमोरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है। उस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलना है। और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारी चैनल पर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारी वेब एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज। अगर ई नोट्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट छोड़कर जरूर जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।